अच्छा, इसके बाद आ जाता है शाफ्ट ऑफ फीमर। जो फीमर का शाफ्ट होता है उससे हम ना 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। एक तो फीमर के शाफ्ट को जो है हम इसके अपर पार्ट में डिस्कस करते हैं, एक इसका लोअर पार्ट होता है और एक इसका मिडल पार्ट होता है। अब जो तीनों पार्ट्स होते हैं ना, सबसे पहले जो मिडल पार्ट है ना उसे हम डिस्कस करते हैं, यानी जो सेंटर वाला पार्ट होता है शाफ्ट का, दिस वन, इसे हम पहले डिस्कस करते हैं। जो मिडल 1/3 पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर हमने कहना है कि जो शाफ्ट है इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सर्फेसेज हैं। बाकी जो अपर एंड लोअर होगा उसके अंदर ना 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, उन्हें हम रिस्पेक्टिवली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मिडल पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मिडल पार्ट के अंदर हमने कहा कि मिडल पार्ट जो सा होता है, मिडल पार्ट के अंदर हमारे पास इसके टोटल 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेज होती हैं। सबसे पहले इसका जो है ना, अगर बॉर्डर्स को हम डिस्कस करें ना, तो ये पोस्टीरियर व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना, एक तो हमें ये पोस्टीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है मिडिल पार्ट के अंदर, इसके अलावा एक ही इसका मिडिल बॉर्डर होता है और एक इसका ये लेटरल बॉर्डर होता है। ये 3 इसके बॉर्डर्स होते हैं। इसकी टोटल 3 सर्फेसेज होती हैं। अगर इन सर्फेसेज को देखें तो एक तो हमारे पास इसका जो है ना, बल्कि एक बात और, यहाँ पे जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, दिस वन, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका ना दूसरा नेम हम इसे यहाँ पे कहते हैं लीनिया एस्प्रा, ठीक है। लीनिया एस्प्रा का मतलब कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सी हमारे पास एक रफ सी रिज पड़ी होती है, ठीक है, एक एलिवेशन यहाँ पे पड़ी होती है, इससे हम कहते हैं लीनिया एस्प्रा। अब जो लीनिया एस्प्रा होती है ना, इसके ना 2 लिप्स होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा होता है, एक ही हमारे पास लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा होता है, ठीक है। इसके 2 लिप्स होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के। उसके बाद आ जाते हैं 3 सर्फेसेज जो हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास ना ये जो मिडल पार्ट है ना, यहाँ पे टोटल जो 3 सर्फेसेज हैं, एक यहाँ पे हमारे पास मिडल सर्फेस इस साइड पे नज़र आ रही है, एक हमारे पास यहाँ पे लेटरल सर्फेस होती है जो थोड़ी सी ऐसे पोस्टीरियरली डायरेक्ट कर रही है, और एक हमारे पास ऐसे इंटीरियर साइड करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंटीरियर सर्फेस होती है, दिस वन। तो ये 3 सर्फेसेज हैं, 3 बॉर्डर्स हैं मिडल पार्ट के, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर सेंटर में जो एक ब्रॉड रफ एंड लाइन है उससे कहते हैं लीनिया एस्प्रा, जिसकी 2 लिप्स हैं, मीडियल एंड लेटरल लिप्स, और 3 हमारे पास सर्फेसेज है, इंटीरियर सर्फेस, और इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो पोस्टीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर मीडियल साइड पे यहाँ पे मीडियल सर्फेस है और यहाँ पे लेटरल सर्फेस है। उसके बाद आ जाते हैं अपर 1/3 ऑफ शाफ्ट पे, ठीक है। जो अपर 1/3 होता है शाफ्ट का, अपर 1/3 ऑफ शाफ्ट के अंदर जो है ना, जो लीनिया एस्प्रा होता है ना, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये वाला पार्ट, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये यहाँ पे तो दोनों लाइंस आपस में करीब करीब थी ना। अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट में ऐसा होता है कि दोनों लाइंस जो है ना वैसे करके सेपरेट हो जाती हैं। इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि जो दोनों हमारे पास लीनिया एस्प्रा के लिप्स है ना, मीडियल एंड लेटरल लिप, ये थोड़े से ऐसे डाइवर्ज कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास पीछे वाली साइड पे ना, वहाँ पे 2 ऐसे बॉर्डर से बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपर पार्ट ऑफ फोसा के अंदर यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ शार्ट पे, यानी इस वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो टोटल हमें 4 बॉर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे करके एक स्पाइरल सी लाइन पड़ी होती है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ना एक जो ग्लूटियल डिब्रोसिटी होती है, ठीक है। ग्लूटियल डिब्रोसिटी बेसिकली जो है ना, यहाँ पे इस साइड पे लेटरली यहाँ पे करके ना एक डिब्रोसिटी होती है, ठीक है, ग्लूटियल डिब्रोसिटी। यहाँ पे थोड़ी सी एलिवेशन नज़र भी आ रही है, जो एक नॉर्मल बोन होगी उस पर आपको ना नज़र भी आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास वो 2 बाकी वही बॉर्डर्स है, एक यहाँ पे मीडियल बॉर्डर होता है, एक यहाँ पे लेटरल बॉर्डर होता है, एक यहाँ पे स्पाइरल लाइन, और एक यहाँ पे जो ग्लूटियल डिब्रोसिटी वाला एरिया है, ये वाला। तो इस तरह करके हमारे पास ये टोटल 4 बॉर्डर्स बनते हैं। इसकी अगर सर्फेसेस की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 सर्फेसेस अपर पार्ट में बन रही होती हैं। एक यहाँ पे पोस्टीरियर सर्फेस भी बन जाती है छोटी सी, ठीक है, जहाँ पे ये लीनिया एस्प्रा से डाइवर्ज कर जाते हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास एक पोस्टीरियर जो सरफेस है वो भी बन जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास मीडियल सरफेस होती है, यहाँ पे हमारे पास इसकी लेटरल सरफेस होती है, और एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो एंटीरियर साइड पे वैसे हमारे पास यहाँ पे एंटीरियर सरफेस बनी होती है। तो ये टोटल हमारे पास 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसेस थी अपर 1/3 ऑफ शाफ्ट में, ठीक है। 4 इसके बॉर्डर्स कौन कौन से, एक हमारे पास मीडियल बॉर्डर, एक लेटरल, एक वहाँ पे जो पोस्टीरियर साइड पे हमने एक स्पाइरल लाइन हमने डिस्कस किया, ठीक है, यहाँ पे करके। उसके अलावा हमने जो यहाँ पे कहा है कि एक हमारे पास यहाँ पे एक वो ग्लूटियल डिब्रोसिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसकी 4 सर्फेसेज हमें डिस्कस कर लिए। एक इसकी एंटीरियर सरफेस होगी, एक यहाँ पे हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस बन जाती है, एक इसकी मीडियल सरफेस है, और एक इस साइड पे हमारे पास इसकी लेटरल सरफेस होगी, दिस वन। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके लोअर पार्ट के ऊपर। अब जो शाफ्ट का लोअर पार्ट होता है ना, उसके भी हमारे पास 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसेज होती हैं। लोअर 1/3 ऑफ शाफ्ट आल्सो हैज़ 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसेज। इसके अंदर भी ऐसा होता है कि जो लीनिया एस्प्रा जो मिडिल पार्ट में ऐसे बिल्कुल साथ साथ होती है ना, मीडियल एंड लेटरली,
वो लोअर पार्ट के अंदर आके ना ऐसे उसकी दोनों जो लिप्स हैं, दोनों जो रिजेस हैं ना, वैसे डाइवर्ज कर जाते हैं दोनों लाइंस, ठीक है। और ये आगे जाके क्या करते हैं, ये हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस बन जाते हैं, ठीक है। ये इस साइड पे मीडियल साइड पे हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बन जाती है, लेटरल साइड पे हमारे पास लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बन जाती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम बॉर्डर्स और सर्फेसिस को दोबारा डिस्कस करें तो लोअर पार्ट पे भी हमारे पास एक इसका हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर होता है जो यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास अच्छा टोटल हमारे पास 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसिस हैं। एक ही हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, एक ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेटरल बॉर्डर और इस साइड पे होगा हमारे पास मीडियल बॉर्डर। तो 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसिस आ जाती हैं। अब जो सर्फेसिस हैं उन्हें हम कैसे मार्क करेंगे, एक तो हमारे पास जोन सा है पोस्टीरियर साइड पे जो ये वाली सरफेस है ना, इसे हम कहते हैं पोप्लीटियल सरफेस, क्योंकि ये नीचे जो पोप्लीटियल फोसा वाला एरिया होता है ना, ये उस वाले एरिया में आती है। तो ये हमारे पास एक पोप्लीटियल सरफेस होती है। इसके अलावा ये हमारे पास मीडियल सरफेस होती है, इस साइड पे हमारे पास लेटरल सरफेस होती है, और वही जो एंटीरियर साइड होती है, एंटीरियर साइड के ऊपर जो ये वाली सरफेस है, ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर होती है। तो ये टोटल हमारे पास बॉर्डर्स और टोटल सर्फेसेज हैं। अब अगर लोअर एंड को डिस्कस करें तो जो लोअर एंड के ऊपर हमारे पास टोटल 2 कॉन्डाइल्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया है। एक हमारे पास ये मीडियल कॉन्डाइल होता है और एक हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल होता है। मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल को अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल होता है, इससे पहले डिस्कस करते हैं। लेटरल कॉन्डाइल थोड़ा सा ना फ्लैट है, लेटरल कॉन्डाइल यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट हमें नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल थोड़ा सा ऐसे कन्वेक्स सी शेप है उसकी। लेटरल कॉन्डाइल जो होता है इट इज़ मोर इन लाइन एज़ कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल, यानी जो शाफ्ट होता है शाफ्ट से ज़्यादा लाइन जो है ना वो लेटरल एपिकॉन्डाइल का रहा होता है, यानी वो बिल्कुल शाफ्ट की ना बिल्कुल लाइन में लाइन पर हुआ है इससे। लेकिन जो मीडियल कॉन्डाइल होता है ना वो थोड़ा सा से बाहर प्रोट्रूडेड होता है ना, कन्वेक्स होता है। तो एक तो ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल की ये बात है कि हमारे पास फ्लैट होता है, दूसरा ये मोर इन लाइन होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल, और दूसरा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इससे जो हमारे पास ज़्यादा जो वेट होता है ना वो हमारे पास ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इसके बाद जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है, इसके अंदर ना 3 फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं। एक तो इसकी जो प्रोमिनेंस होती है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ना एक पोप्लीटियल ग्रूव होती है, इस एरिया में यहाँ पे ना एक ग्रूव होता है जिसे हम कहते हैं पोप्लीटियल ग्रूव। उसके बाद हमारे पास ना एक मस्कुलर एलिवेशन होती है, ठीक है। इसकी तरफ पोस्टीरियर पार्ट पर अगर हम देखें ऐसे करके, तो पोस्टीरियर पार्ट पे इस एरिया में यहाँ पे जो है ना वो एक मस्कुलर एलिवेशन होगी, ठीक है। बस एक छोटा सा इंप्रेशन पड़ा होगा पोस्टीरियर स्पीरियर सरफेस ऑफ एपिकॉन्डाइल पे जो मस्कुलर एलिवेशन होती है। उसके बाद अगर हम जो मीडियल कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल को डिस्कस करें तो जो मीडियल कॉन्डाइल होता है, मीडियल कॉन्डाइल जो है वो हमने कहा कि थोड़ा सा इस साइड पे ऐसे कन्वेक्स होता है, और इसके अलावा ना यहाँ पे इसका अपर पार्ट जो होता है ना, यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, यानी यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा हमें कि जो मीडियल कॉन्डाइल है इस पर ना यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ना, इससे हम कहते हैं अडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। यहाँ पे मसल अटैचमेंट होती है, इसलिए जो है ना ये कैलिवेशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, दिस पॉइंट पे। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ना ये अडक्टर ट्यूबरकल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरकॉन्डाइलर नोच, इंटरकॉन्डाइलर नोच जो है ये नीचे वाला जो पार्ट है ना इसे हम कहते हैं। अगर ये जो हमारे पास व्यू है ना, इसे ज़रा इंटीरियरली अगर हम देखें ना तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है और जो मीडियल कॉन्डाइल है, ये दोनों जो कॉन्डाइल्स है ना ये इंटीरियर साइड पे ना ऐसे ये फ्यूज़ किए होते हैं, ठीक है। इंटीरियर साइड पे ये सेंटर में ना ये फ्यूज़ किए होते हैं। लेकिन पोस्टीरियर साइड से अगर हम देखें ना तो पोस्टीरियर साइड से ना इन दोनों के दरमियान एक गैप होता है, इंटरकॉन्डाइलर नोच इस एरिया को कहते हैं। जो सेंटर में ये गैप हमें नज़र आ रहा है इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर नोच। ये दोनों नोच जोन से ना दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान यहाँ पे ना एक नोच पड़ी होती है, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर नोच। ये एक हमारे पास फीचर हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसकी आर्टिकुलर सरफेस देखें तो यहाँ पे ना 2 आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, एक हमारे पास पैटेलर सरफेस होती है और एक टिबियल सरफेस होती है। पोस्टीरियर साइड जो ये वाला व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर साइड के अंदर जो टिबियल सरफेस है ना वो हमारे पास से पोस्टीरियर साइड को जो है ना यहाँ पे सारे को इनक्लोज करती है। और जो हमारे पास इंटीरियर व्यू है ना, इंटीरियर व्यू पे ये दोनों जो कॉन्डाइल्स है इन्हें जो है ना हमारे पास जो पैटेलर सरफेस है ना वो इसे इंक्लूज कर रही होती है, ठीक है। दोनों कॉन्डाइल्स को वो इंक्लूज करती है। ये टोटल हमारे पास फीचर्स थे फीमर बोन के। थैंक यू।